अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ। टेक्निकल बंदे पे आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, जो भी एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल पे रन कर सकते हैं, वही तमाम एप्लीकेशंस आप अपने कंप्यूटर के अंदर भी रन कर सकते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है वो गूगल को जो है ओपन कर लेना है। गूगल जैसे ही ओपन होगा तो हम यहाँ पे जो है एक टूल सर्च करेंगे जिसका नाम है ब्लूस्टैक जो है। तो मैं यहाँ पे जो है वो लिख के सर्च करता हूँ ब्लूस्टैक जो है। वो ऑलरेडी मैंने जो है वो ओपन किया हुआ था, लेकिन मैं दोबारा सर्च कर लेता हूँ। ये पहली साइट हमारे पास आ जाएगी bluestacks.com जो है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये साइट ओपन हो जाएगी और आपने यहाँ से जो है वो BlueStack 5 जो है इसको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसकी एक छोटी सी फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे फौरन से डाउनलोड हो जाएगी। आपने जो है जस्ट कंफर्म करना है कि इसे कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं। तो सेव करने के साथ ही आपके पास यहाँ पे ये फाइल जो है ये स्टोर होगी हुई है। आप इसे यहाँ से रन कर सकते हैं या आप जो है जहाँ पे आपने इसे सेव किया है वहाँ पे जाके इसको क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। मैं यहीं से जो क्लिक करके इसे रन कर लेता हूँ। तो जैसे ही इसको मैं जो है वो क्लिक करूँगा, ये आपकी जो है वो एक सेटअप स्टार्ट कर देगा और यहाँ से ये आपकी असल में एक्चुअल जो इंस्टॉलेशन है वो स्टार्ट होगी। एक छोटी सी फाइल है जो असल में आपका इंस्टॉलर है और ये बाकी प्रोग्राम को जो है वो इंस्टॉल करेगा। अब यहाँ पे जो है मुझे उसने एक स्क्रीन दे दी है जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप BlueStack 5 जो है वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो है इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये साथ ही जो है इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट कर देगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि हमने क्या जो है वो सारी सेटिंग करनी है। ओके जी, हमारी यहाँ पे डाउनलोडिंग जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो गई है। इसमें वो दो तरह की फाइल जो डाउनलोड करता है। पहली जो फाइल हमारे पास वो तकरीबन 150 MB की है, वो 157 MB की होगी। पहले वो डाउनलोड करेगा, उससे कंप्लीट करेगा और उसके बाद फिर जो है हमारे पास 627 MB की एक फाइल जो है वो डाउनलोड और कंप्लीट करेगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक और फाइल है 66 MB की जो है, इसको भी वो यहाँ पे डाउनलोड करके कंप्लीट करेगा। तो ये कुछ फाइल्स हैं जो वो अपनी जो है वो सेटिंग्स के लिए, अपनी जो है कॉन्फ़िगरेशन वगैरह के लिए जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करता रहेगा। तो आपने इसे जो है कंप्लीट होने देना और उसके बाद फिर हम बाकी काम जो है वो देख लेते हैं। ओके जी, अब हमारी जो डाउनलोडिंग है वो सारी जो है कंप्लीट हो चुकी हुई है। अभी अपनी बेसिक सी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस सिस्टम के ऊपर रन करने के लिए जो है वो कर रहा है और इसके बाद ये हमारे पास ओपन होके सामने आ जाएगा। ओके जी, हमारी सारी इंस्टॉलेशन होने के बाद अब ये हमारे पास स्क्रीन सामने आ गई हुई है। हमारा जो BlueStack है वो अब रनिंग फॉर्म में हमारे सामने मौजूद है। अब हम यहाँ से अगर कोई सी भी एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल के अंदर है उसे आप यहाँ पे जो है वो डाउनलोड करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं या रन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपने सबसे पहले जो है प्ले स्टोर पे क्लिक करना है। जैसे प्ले स्टोर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे चूंकि आपका कोई अकाउंट जो है वो लॉगिन नहीं होगा, तो आपने अपना जीमेल का कोई सा भी अकाउंट जो है अपने प्ले स्टोर पे लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो फिर उसके बाद आपका प्ले स्टोर जो है वो ओपन होकर आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें, यहाँ पे उसने मुझे ऑप्शन दे दी है कि आप जो है वो साइन इन पे क्लिक करें और अपना कोई सा भी जीमेल अकाउंट जो है वो इसके ऊपर लगाकर इसको जो है वो एक्टिव कर लें। तो यहाँ पे मैं अपना कोई सा भी जीमेल का अकाउंट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद जो है मैं इसको लॉगिन कर लूंगा। ओके जी, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर या अपने अकाउंट के ऊपर जो है 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाई हुई है, तो ये आपसे जो है वो वेरीफाई करेगा कि आप अपने मोबाइल से वेरीफाई करें और आप वहां से वेरीफाई करेंगे और उसके बाद फिर जो है आपका ये लॉगिन होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास जो दोबारा से हम प्ले स्टोर पे क्लिक करते हैं। अब मेरा अकाउंट चूंकि यहाँ पे लॉगिन है तो प्ले स्टोर जो है मेरे पास ओपन होकर सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है मैं अपनी कोई सी भी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे जो है वो लिख के सर्च कर सकता हूँ। ओके जी, अब यहाँ पे प्ले स्टोर मेरे सामने ओपन होके आ गया हुआ है। मैं यहाँ पे कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन जो है वो सर्च कर लेता हूँ। लेट्स से मैं गूगल कीप जो है इसको सर्च कर लेता हूँ और सर्च करके फिर इसको जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल करने के बाद आपको दिखा दूंगा कि मेरे पास ये स्क्रीन के ऊपर आ गई हुई है। मैं इंस्टॉल करता हूँ, 702 MB की है, ये फ़ौरन से हो जाएगी और फिर मैं आपको दिखा दूंगा हमारे पास ये अब हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो अवेलेबल है। तो ये एप्लीकेशन जो है मेरे पास इंस्टॉल हो चुकी हुई है। आप यहाँ पे जो हमारे पास कॉर्नर में जगह है यहाँ पे क्लिक करके आप वापस होम पे आ सकते हैं और होम पे आके भी इसे चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हुए भी इसे ओपन कर सकते हैं। मैं फिलहाल होम पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास होम पे वापस आ जाएगा और अब अगर आप यहाँ पे देखें तो मेरे पास ये गूगल कीप की जो है वो एप्लीकेशन अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके ओपन भी कर सकता हूँ और मेरे जितने कॉन्टेंट्स हैं वहाँ से यहाँ पे नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो ये मेरे पास ओपन होके एप्लीकेशन सामने आ गई हुई है। आप इसको जो फिर स्टार्ट करके इसके अंदर जो भी काम करना चाहें वो कर सकते हैं।